वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। सबसे तेज 2 मिनट में 100 डिवीजन सम्स सॉल्व करने वाला देश का पहला छात्र बना जसराज सिंह। सबसे तेज गुणा करने वाला छत्तीसगढ़ का पहला नन्हा छात्र। मात्र 10 साल के जसराज सिंह ने देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। मास्टर जसराज सिंह पूरे भारत में सबसे तेज, सबसे कम समय में 100 डिवीजन में 3 डिजिट को 1 डिजिट से भाग देने वाले देश के पहले छात्र हैं तथा सबसे कम समय में किसी भी 2 डिजिट को किसी भी 1 डिजिट से गुणा करके उसका उत्तर बताने वाले रायपुर के जसराज सिंह ने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। 4th क्लास में पढ़ने वाले जीडी गोयंका स्कूल के छात्र जसराज सिंह बचपन से ही मेधावी रहे हैं। उनकी प्रतिभा को और निखारने के लिए उनकी माता जसप्रीत कौर और पिता तरसेम सिंह ने उसे मेंटल अर्थमेटिक क्लासेस में भेजा। अपने स्कूल की पढ़ाई के अलावा यूसी मैथ्स अबेकस में लगातार 4 वर्षों से अर्थमेटिक का ज्ञान प्राप्त कर जसप्रीत ने ऑनलाइन परीक्षा के द्वारा वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। मास्टर जसप्रीत बड़े होकर अपने नाना देवेंद्र सिंह ढिल्लन की तरह समाज सेवा करना चाहते हैं। वे अपने नाना देवेंद्र सिंह ढिल्लन को अपना आदर्श मानते हैं। जसप्रीत को गुरुद्वारे जाना और कीर्तन शब्द सुनना अच्छा लगता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जसराज सिंह ने अनेकों रिकॉर्ड प्राप्त किए हैं। बहुत ही प्राउड मोमेंट है जसराज का। एक ऐसा टैलेंट जो कह सकते हैं कि गॉड गिफ्ट है, गॉड के द्वारा ऐसा मिलता है। आप उसके नाना भी हैं, तो कैसा क्या महसूस करते हैं जब छोटा सा 10 साल का बच्चे में इतना टैलेंट है और आके लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, चाहे स्कूल वाले और कॉलेज। कैसे क्या बोलेंगे और आगे के क्या फ्यूचर के क्या आप सोचते हैं? बहुत खुशी है मुझे। और आगे जो हम लोगों ने इस पर बंदिश नहीं लगाई, कोई भी जो इसको करना है वो करे अपनी मर्जी से। ये नहीं कि इसको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ऐसा प्लान नहीं है। जो इसको अच्छा लगता है वही करे, उसी में बच्चे आगे बढ़ते हैं। जी, उसका ड्रीम भी है कि नाना के सपने को पूरा करना है, ऐसा मैंने पढ़ा था, उसका ड्रीम है ये। तो क्या बोलना चाहेंगे इस पर? नहीं, मुझे इस पर ज़्यादा उसी से नाना वाला सब उससे पूछ ले बेटे से। जसराज नाना क्या मानते हैं? क्या नाना जैसा क्या आप? मेरे को नानू की ये चीज़ असली लगती है, मेरे को इसलिए नानू जैसा बनना है क्योंकि मेरे को नानू को डॉगी से भी अच्छे से प्यार लगता है, एनिमल्स से, और सेवा करना भी पसंद है और कीर्तन सुनना भी पसंद है, इसीलिए। तो गुरुद्वारे आप जाते हैं तो ऐसा कुछ पाठ या कीर्तन ऐसे कुछ चीज़ें आपको याद है? आप ऐसा कुछ करते हैं? मोमेंट ऐसा कुछ, कोई ऐसा मोमेंट हो जो आप बताना चाहेंगे हमको? तत्वा होने लग गई पारुण शरणाई, चौगत हमारी राम का दुख लगे ना भाई। सदगुरु पूरा पेटिया जन बनत बनाई, राम नाम औखा दिया एक लिवलाई रहो, राख लेतन राखना सब याद मिटाए, कौ नानक कृपा भाई प्रभ बरसाए। हाँ जी, तो प्राउड मोमेंट तो है, कोई पूछने वाली बात नहीं है कि आपको कैसे फील लग रहा है, क्या लग रहा है। आने वाले जैसे छोटे बच्चों के लिए क्या आप मतलब एक मैसेज देना चाहेंगे? आने वाले बच्चे कि बच्चे आगे जो भी करना चाहें सब बच्चे ऐसे ही करें। हर माँ बाप यही चाहे कि बच्चे अच्छे करें, सब कुछ करें। जो बनना चाहते हैं उनको माँ बाप उनको बनाएं, जो करना चाहें करने दें, बच्चों को बंदिश ना लगाएं उनके ऊपर। थोड़े पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो जाते हैं जब पढ़ाई की बात होती है या कुछ ऐसी बात होती है, तो माँ बाप थोड़े स्ट्रिक्ट रहते हैं। स्ट्रिक्ट वो भी ज़रूरी है, पर बच्चों को खेलने कूदने भी देना चाहिए, जिससे बच्चे का माइंड फ्रेश होता है, फिर वो अपने आप पढ़ने लग जाते हैं। बच्चे जो उनको करना है वो कुछ करते हैं, अच्छे से करते हैं। नानी से उसने क्या सीखा? नानी से मैंने उसको बहुत कुछ सिखाया है कि हेल्पफुल नेचर, हर किसी से अच्छे से मिलना, सबसे प्यार से बात करना, जहाँ भी जाओ बेटे सबका आदर सत्कार करो, सबसे मिलो अच्छे से, ये सब मैं उसको सिखाती रहती हूँ। मैं यूसी मास अबेकस न्यू राजेंद्र नगर से हूँ, जसराज की टीचर हूँ। जसराज मेरे साथ में 4 ईयर से कंटिन्यू है, जिसमें मुझे ये लगा कि चलो उनके पेरेंट्स सपोर्ट करने के लिए से रेडी थे कि हमें कुछ ऐसा रिकॉर्ड बनाना है जिसमें जसराज मतलब कहना चाहिए छत्तीसगढ़ में और अपने इंडिया का नाम रोशन कर सके।
तो इन्होंने वर्ल्ड वाइड ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें डिवीज़न में फर्स्ट स्टूडेंट है जिन्होंने इंडिया में फर्स्ट रिकॉर्ड बनाया। और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील की बात है कि मेरे न्यू राजेंद्र नगर सेंटर से स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल और अब तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसे एशिया बुक हो गया है, वर्ल्ड वाइड है, और इंडिया बुक रिकॉर्ड जो फर्स्ट स्टूडेंट है मेरे सेंटर का जो जसराज है जिन्होंने बनाया है। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हर एक बच्चे को यूसी मास की क्लासेस करनी चाहिए और जहाँ तक हो सके तो स्कूल्स में भी स्कूल में इस कोर्स को चलाया जाए, जिससे क्या होता है बच्चों का लीजनिंग, लर्निंग, कंसंट्रेशन, मेमोरी शार्पनेस और जो टेबल्स है वो कहीं तक भी बच्चा कर लेता है। तो इस वजह से क्या है कि जैसे आज जसराज ने किया, मैं चाहती हूँ कि हर एक बच्चा करे। हमारी वीक में 2 डेज़ क्लास चलती है न्यू राजेंद्र नगर सेंटर में। अभी ये 7th लेवल में रनिंग है, अभी इसके पूरे लेवल्स नहीं भी हैं। अभी हम लोग और आगे ऐसा अचीवमेंट करने की तैयारी है कि और आगे ये तो अभी 3 रिकॉर्ड्स बनाए हैं, आगे चल के मैं चाहती हूँ कि ये और भी ज़्यादा रिकॉर्ड बनाए। और अपने पेरेंट्स, सब में पहले तो ये कहना चाहूँगी, पेरेंट्स, इनके मम्मी पापा, नाना नानू, उनका बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, जिसके बिना ये इम्पॉसिबल था। कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? सर अभी ज़्यादा नहीं, बट मेरे पास में 40 स्टूडेंट हैं। बट मेरा ये रहता है कि अगर एक बच्चा अगर मेरे पास में ज्वाइन किया है तो वो बहुत अच्छे से रिजल्ट दे। ये नहीं कि सिर्फ अपनी क्लास करा दिया, थोड़े दिन करा दिया, उसके बाद वो वैसा नहीं। मतलब किस तरीके की ट्रेनिंग देते हैं आप बच्चों को जो नए बच्चे शामिल होते हैं, तो किस जैसे तरीके की ट्रेनिंग? उसमें ये रहता है कि हम लोग बीट्स के थ्रू, अबेकस बीट्स रहती है, उसके थ्रू बच्चों को धीरे धीरे अबेकस में ट्रेन करते हैं। उसके बाद ये लोग मेंटल में जाते हैं। जैसे जैसे बच्चा बीट्स में इंप्रूवमेंट करते जाता है वैसे ही फिर ये इनका ब्रेन डेवलपमेंट होने लगता है। तो ये सिर्फ कैलकुलेशंस में नहीं, अदर सब्जेक्ट में भी इनके बेनिफिट्स हैं। और इसमें एग्ज़ाम्स और टेस्ट हाँ, वगैरह भी एग्ज़ाम आपको होते हैं, स्टेट लेवल होता है, नेशनल लेवल है, इंटरनेशनल हो गया है, तो वो सारे कॉम्पिटिशन्स इसमें दिए जाते हैं, तो जिसके थ्रू बच्चों का ब्रेन और भी ज़्यादा शार्प हो जाता है। ये बच्चे की तारीफ करना कैसे क्या है? आपको कैसा फील होता है जब लोग आपके बच्चे को देखते हैं और बहुत कहते हैं कि प्राउड फीलिंग होती है? मम्मी हमेशा पापा ऑलवेज की। प्राउड फीलिंग होती है। थोड़ा शैतान भी है लेकिन वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक्चुअली बचपन में इसको भगत सिंह और ये सब मैंने बना के बहुत इसने प्राइजेस जीते। सो कोई भी आप स्टोरी दे दो, कुछ भी दे दो, बाकी बच्चों को टाइम लगता है, जस्ट रीड करेगा और इसका डन है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एबिकस में ही है, लेकिन से आप इसको चाहे स्टोरी टेलिंग बोल दो, चाहे कोई क्विज कंपटीशन बोल दो, चाहे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट बोल दो, वो हर चीज़ में अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करते हैं। बच्चे में इतना टैलेंट है, सबसे बड़ा श्रेय तो उनकी माता को जाता है। आप उनकी मम्मी हैं और काफ़ी आप खुश भी होती होंगी जब लोग आके आपके बच्चे की तारीफ़ करते हैं। तो इसकी जैसे खान पीन के लिए भी ऐसा कुछ करते हैं क्या? जैसे दिमाग इतना तेज है या कुछ ऐसा, कुछ आने वाले ऐसे छोटे बच्चों को कुछ अगर टिप्स दे पाएँ? मैं यही बोलूँगी कि कभी ये मत सोचो बच्चा अभी छोटा है तो अभी से शुरुआत नहीं करनी है, कि छोटे बच्चों को जब आप बड़ी चीज़ें याद करवाना चालू करोगे तो ही वो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अगर ये मैं सोचती कि 3 साल का है और ये 4 लाइन नहीं याद कर सकता, ये सिर्फ वर्ड्स याद कर सकता, तो शायद याद यहाँ नहीं होता। तो वो सारी चीज़ें आपकी क्या फीलिंग थी? कैसे इसके तरफ आपने ध्यान दिया और कैसे इसको इस मैं तरफ सोचा कैसे आपने? मैं खुद पार्ट टाइम जॉब जब करती थी अपने कॉलेज के टाइम पे, तो वहाँ उनकी डॉटर जो थी वो एबिकस सीखती थी, तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट होता था। लेकिन एबिकस की एक एज है 5 to 13, मेरा ब्रेन उतना फास्ट नहीं चल सकता जितना एक बच्चे का होता है। तो मैंने बोला अब ये मुझसे नहीं होगा, बट मेरे कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड था कि कभी फ्यूचर में हुआ तो मैं सिखाऊंगी। और ये जब हुआ तब से फिर मेरे को था कि नहीं, मेरे को इसको डालना है। नो डाउट मुझे बहुत लोगों ने बोला भी इतने छोटे से बच्चे को प्रेशराइज़ कर रही है, अच्छा नहीं है खेलने दे, बट मुझे लगा कि खेल रहा आधा 1 घंटा चला जाए, हार्डली वीक में 2 ही दिन क्लासेस होती हैं, तो आप डाल सकते हो क्लासेस में।